नमस्कार दोस्तों, मैं आर रॉकी चंडीगढ़ से। और सबको मेरा नमस्कार, जय माता दी, प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ अपडेट मैं आज देना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी मुझे कॉल्स और मैसेजेस आए हैं कि एक्चुअल जो डेट्स हैं उनके बारे में बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट में है या सेशन कोर्ट में है डिस्ट्रिक्ट जलंधर में। तो उनके रिगार्डिंग थोड़ा सा बताएं हमें, तो मैं उसी के रिगार्डिंग आपको थोड़ा बताने लगा हूं कि किस तरह से कौन सी डेट किस तरह से है, और उसमें क्या आगे कुछ रहने वाला है, या कौन सी तारीख को किसकी डेट है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरिफ निसार जी की जो डेट है, वो जो केस फाइल हुआ था 25 फरवरी 2025 को सेशन कोर्ट जलंधर के अंदर, तो उसकी जो नेक्स्ट डेट अब जो है 4 अप्रैल 2025 को है, यानी 3 दिन बाद। ठीक है, और इनका केस नंबर जो है 397 है, और एक्ट क्या लगा है इनके ऊपर, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। तो दोस्तों, अभी जो इनकी डेट आ रही है वो 4 तारीख की है। तो 4 तारीख को क्या होता है, किस तरह से होता है, ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। और दूसरा मैं बात करूं, जो डिम्पल खरौड़ मैम की जो डेट है वो भी 4 तारीख को ही है। ठीक है, और जो केस फाइल हुआ था 1 मार्च को हुआ था, और इनका जो केस नंबर है 428। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें कोर्ट की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो इनका केस फाइल जो 1 मार्च को हुआ था, और इनके ऊपर जो एक्ट लगा था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और जो इनका केस नंबर है वो 428 है, 428, जिसकी नेक्स्ट डेट जो है 4 अप्रैल को है, सेशन कोर्ट जलंधर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आरिफ निसार सर की और डिम्पल मैम की जो सेम डेट के ऊपर है, यानी कि 4 अप्रैल को है, सेशन कोर्ट जलंधर के अंदर। 8 अप्रैल को जो डेट है व्यूनॉव इन्फ्राटेक और नितिन श्रीवास्तव जी की, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है दोस्तों, उसका जो नंबर है, केस नंबर 63 है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो 8 तारीख को, 8 अप्रैल को होगी है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट जो है हमारी सुखविंदर खरौड़ जी की है, जिनका केस नंबर 429 है। ठीक है, और जो फाइल हुआ था इनका केस 1 मार्च को हुआ था, और अभी पीछे 27 मार्च को इनकी हियरिंग थी। ठीक है, लेकिन नहीं हो पाई। और अभी आप लगा लें कि कल या आज में शायद वहाँ पे टेंटेटिवली ही दिखा रहा था, वो 1 अप्रैल दिखाई जा रही थी, लेकिन जो है अब वहाँ पे जो 9 अप्रैल की डेट दिखाई जा रही है और हियरिंग के लिए, और वो भी टेंटेटिवली है। टेंटेटिवली अगर हियरिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये सेशन कोर्ट जलंधर के अंदर रहेगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख तक इनकी जुडिशल कस्टडी में है, ये कपूरथला जेल के अंदर, आपको मालूम ही है। तो इनकी जो अब ये जो 9 तारीख की डेट है इम्पोर्टेंट होने वाली है, और अब इनको डायरेक्टली एक्चुअल में कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है, अब जो, क्योंकि ये जो 27 तारीख को आपने ऑर्डर अगर देखा हो, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनकी पेशी होगी वहाँ पे। ठीक है, तो 9 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है सुखविंदर सर की पेशी होगी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट होगी व्यू नाउ की कम्युनिटी के लिए, व्यू नाउ के लिए। ठीक है, अब इसमें चीज़ें काफ़ी सारी निकल के आएंगी कि ये जो है अब क्या और कितनी जुडिशल कस्टडी मिलेगी, कितने दिन की मिलेगी, या बहुत कम मिलेगी, या बहुत ज़्यादा लंबी कस्टडी मिलेगी। तो इस चीज़ों से जो है बहुत ज़्यादा जो ईडी का रुख है, ठीक है, वो
थोड़ा सा क्लियर होने वाला है। तो हम तो उम्मीद ये करते हैं कि बड़ी जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेट है 9 तारीख की, मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। और ये भी आपको बता ही दिया गया है कि बेल के रिगार्डिंग अभी कोई इन्फॉर्मेशन सुखी सर की नहीं है, क्योंकि चार्जशीट जब तक नहीं लगेगी तब तक बेल अप्लाई नहीं भी होगी, ठीक है। आपको पता ही है पीएमएलए एक्ट लगा हुआ है, तो लगता यही है कि अप्रैल एंड तक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये केस लंबा जाएगा या रिपोर्ट तैयार होगी और किस तरह से चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, ठीक है। तो सबको इस डेट के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं और उम्मीदें होनी भी चाहिए। तो यही आज की अपडेट थी। आप ये चीज़ें नोट कर लें और जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं तो आप ये सारी जो है कोर्ट की वेबसाइट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है या ईडी जलंधर की वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप जाके खुद से चेक कर सकते हैं। मैंने केस नंबर और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, तो आप खुद से जाके भी देख सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेके सकते हैं ताकि आपको पता लग सके कब कब कौन सी डेट है। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग अब देख लीजिएगा जब भी आए। तो वैसे तो जैसे कोई डेट आती है हम सब लोग हैं जो आप लोगों को सारी डिटेल दे देते हैं, लेकिन फिर भी कोई अपने एंड पे ज़रूर चेक करें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।